नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 7 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वे हैं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा के वैश्विक प्रयास। पहला बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात पृथ्वी के ऊपर वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है। दूसरा बिंदु प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के साधनों से है। वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास एक गंभीर समस्या एवं चिंतन का विषय बनकर उभरा हुआ है, जिसका कारण कृषि भूमि की कमी, चरागाह एवं मत्स्य भंडार का अपक्षय, जलीय प्रदूषण एवं जल की कमी तथा वनों की कटाई है, जिसके कारण समाप्त होती जैव विविधता, ओजोन परत की हानि तथा समुद्र तटीय इलाकों में बढ़ता पुल प्रदूषण है। पर्यावरण की चिंता के कारणों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण हैं कृषि भूमि में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि, पीने योग्य जल की मात्रा में कमी, बढ़ता प्रदूषण, सीमित संसाधन, मानव अस्तित्व को खतरा, ओजोन परत में छिद्र तथा मूलवासी की समस्या। तीसरा बिंदु है पर्यावरण की सुरक्षा के वैश्विक प्रयास। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की। इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बताया गया है। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन कराया गया, जिसमें एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी। 1970 के दशक में यूएनईपी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पर्यावरण की समस्याओं पर ज्यादा कारगर और ज्यादा सुलझी हुई पहल कदमियों की भी शुरुआत हुई। 1987 में मटेरियल समझौता हुआ। यह ओजोन क्षय को रोकने के लिए किया गया था। 1987 में बटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत की गई। इसमें चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीकों के आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसे इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया और इसमें पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच विचारों में अंतर भी दिखाई दिया। विकसित देशों की चिंता ओजोन परत के क्षय एवं वैश्विक ताप को लेकर थी तथा विकासशील देश अपने तथा पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए
चिंतित थे। एजेंडा 21 में विकास के तौर तरीके सुझाए गए तथा यह कहा गया कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसे ही टिकाऊ तथा सतत विकास कहा गया। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। यह मूल रूप से दीर्घकालीन विकास पर केंद्रित था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार किया था। चीन व रूस ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को सहमति दे दी थी। ब्राजील ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 2010 तक विश्व भर में कुल ऊर्जा के इस्तेमाल का 10% गैर परंपरागत स्रोतों से होने का लक्ष्य रखा था। 2007 में इंडोनेशिया के बाली में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसे कोप 3 के नाम से और पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत हुई। पूर्व में पर्यावरण को लेकर किए गए प्रयासों का मूल्यांकन भी किया गया और 2009 तक अगले सम्मेलन से पूर्व कुछ रोड मैप व निर्धारित लक्ष्य को तैयार किया गया। 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य 2012 में समाप्त हो रही क्योटो संधि को आगे लागू करने के लिए मानदंडों को निश्चित करना था और धरती का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न करने पर सहमति बनी तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात भी कही गई। 2010 के कानकुन सम्मेलन कोप 16 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई। 2012 में रियो +20 रियो जेनेरो सम्मेलन हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद रियो में यह सम्मेलन हो रहा था, इसलिए इसे रियो +20 कहा गया। सतत विकास के लिए नवीकृत राजनीतिक प्रतिबद्धता इस सम्मेलन में सुनिश्चित की गई तथा नई उभरती चुनौतियों का समाधान करना भी इसका उद्देश्य था और रियो सम्मेलन का मूल्यांकन भी किया गया। 2013 में वार्सा में कोप 19 हुआ। इसमें यह कहा गया कि सभी सदस्य देश संभवतः 2015 की पहली तिमाही तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। 2015 में पेरिस समझौता कोप 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की गई। यह 2020 से लागू होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर सीमित करना था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2015 के मुकाबले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा। अमेरिका ने स्वयं को
इस समझौते से अलग रखा है। 2016 में कोप 22 हुई। मोरक्को के माराकेश में इसका आयोजन किया गया। विकासशील देशों द्वारा निर्धारित अभीष्ट राष्ट्रीय अंशदान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य विषय था। 2017 में जर्मनी के बान में कोप 23 का आयोजन किया गया। इसमें चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को सीमित करने पर सहमति बनी। समाधान की दिशा में लिंग संबंधी कारकों की पहचान का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों की राय को अहमियत देने पर सहमति बनी। कृषि के माध्यम से होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मुद्दे पर विचार विमर्श का निर्णय हुआ तथा 2018 में कोप 24 का आयोजन किया गया। कोप 24 का आयोजन पोलैंड में किया गया। अंत में आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा के वैश्विक प्रयास। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you have enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.